स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एनी से मिलने के लिए उस क्लब में वो वापस से यहाँ पर भेजती थी जानबूझ करके उसके बॉडीगार्ड को, और वो दोनों रोमांस कर रहे थे तो उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके वो लू को भेज देती है। लू वो वीडियोज़ देखते ही काफ़ी गुस्से में वहाँ क्लब में पहुँच जाता है और अपने सेक्रेटरी के इतनी कुटाई करता है कि बस वो तो कूट ही जाता है। कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मुझे छोड़ करके लू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ। लेकिन उसकी सेक्रेटरी कहती है तुम्हारी क्या औकात है लू के सामने। वो उसे जॉब से निकाल देता है। फिर एनी यहाँ पे लू से माफ़ी मांगने लगती है कि वह नशे में गलती से ऐसा वो सेक्रेटरी के साथ कर रही थी। लू से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एनी कहती है ठीक है, तुम जो कहो हो। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड को जॉब से निकाल दिया गया था। जिम ने अपना स्टेप 1 तो जीत लिया। ये देख करके जे उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और वो उसे वार्न करता है कि वो लू के करीब न रहे। जिम उसे समझाती है कि उसके करीब रहना उसकी मजबूरी है। जे को यहाँ पर जिम को लू के साथ देख करके फुल ऑन जेलस होने लगा था। वो अब यहाँ पर लू की पर्सनल सेक्रेटरी बन कर के ऑफिस में काम कर रही होती है। रात में जब उसका सेक्रेटरी कुछ इस तरीके से इधर उधर मंडरा रहा होता है ड्रंक होकर के, तो वो जाकर उसकी पिटाई करती है और पूछती है कि बताओ मेरी बहन को किसने मारा। तो वो सब सच सच बक देता है। लू बहुत ही फ्लर्टबाज है और उसने जानबूझ कर यहाँ पर तुम्हारी बहन के साथ इमोशनल मजाक किया, तो उसके साथ फ्लर्ट करता था, रोमांस किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो उसे छोड़ दिया। तुम्हारी बहन को इस जॉब की ज़रूरत थी, इसी वजह से उसने ये काम अपना जारी रखा। लेकिन जब उसकी फियांसे एनी को ये बात पता चला तो वो जेलस होकर के यहाँ पर तुम्हारी बहन के साथ छत पर लड़ने लगी। हम लोग उसे रोकने के लिए गए तो वो छत से नीचे गिर गई। उसे पर्सनली किसी ने नहीं मारा है, लेकिन यहाँ पर हम किसी को माफ़ नहीं करने वाली थी। इस सिचुएशन से बचा करके जे उसे लेकर के जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड ने जिम पर अटैक कर दिया था, उससे बचाने के चक्कर में जे को चोट लग जाता है। जिम उसे घर ले जा करके उसका फर्स्ट एड करती है। वो जानना चाहता था कि जिम ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जिम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है। फिर यहाँ पर लू जिम को मिलने के लिए बुलाता है। अब मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। वहाँ जा कर के जिम को पता चलता है, लू को सब पता चल चुका है कि जिम किस लड़की की बहन है, और एक्चुअल में यहाँ पर वो सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए आई है। वो उसे सबक सिखाने के लिए उसे ऐसा नशा वाला दवा दे देता है और फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए एक होटल में लेकर के जाता है। जिम को यहाँ पर होश आता है तो देखती है कि लू वॉशरूम में। वो खुद को होश में लाने के लिए अपनी बहन का दिया हुआ ये सेफ्टी रिंग देखती है, उससे खुद को थोड़ा सा हर्ट करती है जिससे कि उसे होश आए, और जैसे तैसे करके वो इस कमरे से बाहर निकल जाती है। जब यहाँ पर कमरे में वापस से लू आता है तो उसे ये देख करके काफ़ी गुस्सा आता है। बाहर जिम वहाँ पे निकलती है तो थैंकफुली उससे जे देख लेता है। इस तरीके से रोड साइड नशे के हालत में मंडराते हुए जाकर उसे सेव करता और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके फ़िलहाल उसका जान बचाते हैं। जिम होश में आती है तो जे उसे कहता है कि पागल लड़की, तुम बहुत ही बड़ा रिस्क ले रही हो, तुम्हें पता है तुम्हें किसने दवा दिया था, तुम बताओ, मैं उसे सज़ा दिलाऊँगा। जिम सोच रही होती कि क्या वो जे को बता दे सारी सच्चाई, क्या वो उसका हेल्प करेगा। वैसे भी उसके और लू के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, लेकिन अगर वो भी उन विलन में से एक निकला तो वो जे पे इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसका केयर देख करके वो शायद उसे कुछ बताना चाहती थी। तभी वहाँ पे नर्स आकर के कहती है आकर के दवाओं को ले लेने के लिए। जे कहता है तुम 2 मिनट रुको, मैं दवा लेके आ रहा हूँ, फिर हम लोग अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। तभी यहाँ पर उसे लू का कॉल आता है और वो जिम को धमकी देते हुए कहता है कि वो उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है। उसे उसके सिस्टर के बारे में सब कुछ बताया और अगर वो चाहती है तो उसे मजबूरी में मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। जिम यहाँ पर उसके साथ काम करने से मना कर देती है। यहाँ पर एनी आती है और वो जिम को कहती है तुम्हें क्या लगता है लू तुम्हें पसंद करता है, जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं, और अगर तुम हम दोनों के बीच आने का कोशिश करोगी ना तो जैसे मैंने तुम्हारी बहन को मारा है तो वैसे ही तुम्हें भी मार डालूँगी। अब जिम सोच लेती है कि इस लड़की को तो वो सबसे पहले सबक सिखाएगी और अपनी बहन की मौत का वो बदला किसी हालत में लेगी। वो इतने आगे तक बढ़ चुकी है, वो पीछे नहीं हट सकती है। उसके जाते ही यहाँ पर जे आता है। जिम उसे नहीं बता सकती थी, वो
कॉल करती है लू को और कहती है कि ठीक है वो उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पहले एनी से अपना फियांसे वाला एंगेजमेंट तोड़ना पड़ेगा, तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो लू इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है कुछ दिनों में एक पार्टी होने वाली है जहाँ पर कि वो अनाउंस कर देगा कि वो एनी से ब्रेकअप कर रहा है। वो जानबूझकर के लू को ऐसा करने के लिए कह रही होती है। वो जानती थी कि वो उसमें उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड है, तो वो उसे उसी चीज़ का लालच देकर के उसके करीब रहेगी ताकि बदला ले सके। जे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, लेकिन जिम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो खुद ही जे को पसंद करती थी, लेकिन लू से बदला लेना उसके लाइफ का अभी सबसे बड़ा मोटिव था। यही सोचते हुए उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन जिम लू की सेक्रेटरी बन करके और उसकी गर्लफ्रेंड बन करके ऑफिस में गई हुई थी, जहाँ पर कि एनी भी आती है। वह जिम को वापस यहाँ देख करके काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, लेकिन लू उसे कहता है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और तुम दिमाग मत ख़राब करो, काम के बीच में मत आओ। उसके ऑफिस में कुछ पंगे चल रहे थे, तो वो साइड में काम करने के लिए चले जाता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जे आता है, जो कि जिम को साइड में लेके जा। उसका ड्रेस यहाँ पर ख़राब हो गया था, इसी वजह से वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए देता है। अब उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलती है, तो वो वहीं पर पीछे मुड़ करके खड़ा था। वो पूछती है कि तुम्हारे ऑफिस में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारे लिए इन्हें यहाँ पर रखा था। फिर वो यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लेती है। वो उसे कहता है कि अगर उसे केवल एक रिच बंदा चाहिए खुद को रिच बनाने के लिए, तो वो है परफेक्ट ऑप्शन, लेकिन जिम उसे रिजेक्ट कर देती है। लू वहाँ पर आने लगता है, तो फिर वो उसके पास चली जाती है। वो जी से गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। जिम वहाँ से निकलती है, तो एनी उससे बात करते हुए आती है। वो उससे पूछती है लोग कहाँ है, तो वो उसे नहीं बताती है। जानबूझ करके वो एनी को फंसाने के लिए उसे एक क्लब का फेक एड्रेस दे देती है कि लू वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा है। जब एनी पहुँचती है तो लू वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी पहुँच जाता है। जिम ने ये सब कुछ सेट किया था एनी के लिए। वो यहाँ पर आते ही एनी से कहने लगते कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे क्यों इस तरीके से अबैंडन कर रही हो। एनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसके साथ यहाँ पर रोमांस करने लगता है और जिम इनके वीडियोस बनाने लगती है। वो उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन तभी वो यहाँ पर इस तरीके से बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और उसके सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है। लेकिन तब तक जिम को जो कंटेंट चाहिए था वो मिल जाता है। अगले दिन तो वो इस वीडियो को लेकर के धमाका करने ही वाली थी। वो इतनी ज़्यादा विलन बन चुकी थी रिवेंज लेने के चक्कर में, उसे खुद पर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। नेक्स्ट डे वो वापस से हिम्मत जुटा करके ऑफिस जाती है, जहाँ पर कि लू एनी से कहता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। वो रीजन पूछती है तो कल उसके सेक्रेटरी के साथ रोमांस करते हुए वीडियो दिखाते हुए कहता है इस वजह से। एनी कहती है कि वो उसे परेशान कर रहा था, मुझे लगता है कि जिम ने मुझे फंसाया है। लू कहता है ये तुम्हारी पहली बार नहीं है, फर्स्ट टाइम था तो मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उससे ब्रेकअप कर लेता है और जिम को वहाँ से लेकर के चले जाता है। अब जिम को लगने लगता है कि शायद अब उसका प्लान का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसने तो इस चीज़ का कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यानी यहाँ पे लू से माफ़ी मांग रही होती है कि उसे एक मौका दे दे, लेकिन वो तो जिम के पीछे पड़ा हुआ था और ये चीज़ जे देखता है तो वह समझ जाता है कि सब कुछ जिम का किया हुआ है। उसके पीछे पीछे जिम से बात करने के लिए जाती है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही बुरी होते जा रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिम कहती है अच्छा जब इन लोगों ने मेरी बहन को मारा था तब इन लोगों ने सोचा था एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। जे उसे समझाता है अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, तुम्हें मेरे इमोशंस नहीं समझ में आते क्या। जिम कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी से प्यार नहीं कर सकती, बदला लेना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लू के पास वापस चली जाती है और वो दोनों ऑफिस के काम से निकलते हैं। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद जिम घर चली जाती है। रात में लू से कॉल करके होटल बुलाता है और इधर जे भी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो लू के पास यहाँ पर एनी को भेज देती है। वो उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, जाकर के लू के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लो। अब लू बहुत ज़्यादा नशे में था। वो यहाँ पर एनी को जिम समझ करके उसके साथ रोमांस करता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जिम चली जाती है जे से मिलने के लिए। वो उससे किस करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है, लू ने अगर तुम्हें हर्ट कर दिया तो तुम्हारी बहन के साथ भी उसने बहुत बुरा किया था। मैंने पता किया, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था।
जिम उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि इसी वजह से तो वो रिवेंज लेने के लिए आई है। उसकी सिस्टर इनोसेंट थी। लो ने उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन जे कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, कहीं उसने तुम्हें भी हर्ट कर दिया तो? जिम कहती है नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे खुद को हर्ट नहीं करने दूँगा जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, और मैं उसे खुद के करीब भी नहीं आने दूँगी। जय यहाँ पर उस पर भरोसा तो करता था, लेकिन सच में उसे उसकी बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो अपने भाई को जानता था अच्छे से। फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इसके बाद जिम होटल जाती है। एनी कहती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। जिम कहती है ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि तुम्हारे लो के साथ रिलेशन सिर्फ मेरे वजह से है, और वैसे भी वो एक नंबर का प्ले बॉय है। मेरे अलावा वो किसी न किसी के साथ तो इंटीमेट होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया, और बिना ओपोनेंट के इस कहानी में कोई मज़ा नहीं है। एनी को समझ नहीं आता है कि जिम करना क्या चाह रही है। वो उसे कहती है एक बार मैं लो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो गई ना तो देखना वो खुद ही मुझसे शादी करेगा। जिम हंसते हुए मन में सोचती है वो तुमसे शादी करेगा या तुम्हारा क्या हश्र करेगा, वो तो तुम्हारा फ्यूचर ही बताएगा। फिर वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर कि लू सो रहा होता है। जब वो जगता है तो उसे ऐसा लगता है उसने जिम के साथ रोमांस किया है। वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एक्स फियांसे एनी को वापस से ऑफिस में लेकर के आओ, उसके बिना ऑफिस में मज़ा नहीं है। अब लो यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, और ड्रामा का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के 3rd पार्ट में।